बाबू देखो इसमें क्या लिखा है। क्या लिखा है? पति पत्नी अगर प्रेम से रहते हैं तो घर में लक्ष्मी आती है और दिन दूनी रात चौगनी होती है। सच में? सच में। और अगर पति कहीं पड़ोसन से प्रेम कर ले फिर भी लक्ष्मी आएंगी? फिर तो बाबू एम्बुलेंस आएगी घर में। क्यों? आपको ले जाने के लिए। सबसे बात करने का तरीका अलग अलग होता है। ईश्वर से बात करिए तो नजर झुका करके बात करिए, माँ से बात करिए तो प्यार से बात करिए, पिता से बात करिए तो आदर से बात करिए, बच्चों से बात करिए तो लाड दुलार से बात करिए। लेकिन पत्नी से बात करने की तरीके की खोज अभी भी चल रही है। जब तक पूरा रिसर्च नहीं हो जाता तब तक हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहें। तू फोन देख रही है, चलना नहीं है क्या? बेब मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है पहनने के लिए, मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ। अच्छा ठीक है, ले तेरे लिए कुछ लेके आऊँ मैं। हाँ क्या फटाफट तैयार हो जा, चल। देख तो लूं। इतनी सुंदर साड़ी कहाँ से ली? तेरी अलमारी से। अब चल फटाफट तैयार हो जा, पूरी अलमारी भरी पड़ी है और कपड़े नहीं महारानी के पास। चलिए अब तैयार हो जाइए फटाफट। सच्ची बताए, तेरी शादी तो पहले कितनी गर्लफ्रेंड थी? एक भी नहीं थी यार। तेना झूठ बोल करके मिल गया तू। Hey Siri, lock the phone. हे देवर जी, लॉक द डोर। चल जल्दी जल्दी। कहाँ जाना है? अरे तेरी आंखें टेस्ट करवाने। क्यों, मेरी आंखें तो ठीक है। अरे नहीं, तुझे अपनी गलतियां ही नहीं दिखती। शादी से पहले मैं भी यही सोचता था कि जो होगा देखा जाएगा। अब शादी के बाद मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे से देखा ही नहीं जा रहा है। आप शादी के बाद बहुत बदल गए हो, मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। अरे मैंने तुमसे बोला तो था कि मैं शादीशुदा औरतों पे ध्यान नहीं देता। पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे होंगे जो मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली। मतलब सारे कांड मैं नहीं करे थे पिछले जन्म में? बस आपको तो यही लगता है कि मैं सारा दिन बस आपसे लड़ने के बहाने ढूंढती हूँ। अरे किसने कह दिया तुमसे? तुम सिर्फ मुझे ढूंढती हो क्योंकि लड़ने के बहाने तो तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत है। अच्छा एक बात बताओ, हिप्नोटाइज का क्या मतलब होता है? किसी को अपने वश में करके उससे सारे काम करवाना। चल झूठी, उसे तो शादी बोलते हैं। क्या क्या संभाले? तुम्हारा घर संभाले, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले। औरत सिर्फ अपनी जुबान संभाले, बाकी सब कुछ अपने आप संभल जाएगा। पूरे दिन कैसी की तरह जुबान चलती है। शादी से पहले मैंने भी सोचा था कि शादी के बाद आराम करूंगा, खूब सोऊंगा, अच्छे अच्छे खाने खाऊंगा। शादी के बाद पता चला मेरी बीवी ने भी यही सोचा था। बेबी छोड़ो मुझे, क्या आदमी हो तुम? क्या हुआ? शादी मुझसे और प्यार पड़ोसन से। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? शादी और प्यार दो अलग अलग चीज है। मैं आपको इतना डांटती रहती हूँ, इतना बोलती रहती हूँ, फिर भी आप मुझे इतना प्यार करते हो, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि पड़ोसन जब भी देखती होगी ना, सोचती होगी कितना अच्छा पति है, काश ये पति मेरा होता। सुनो, जब मैं यहाँ नहीं थी तो आपका मन लग गया था मेरे बिना? मन लग गया था, एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था। है सच्ची? क्यों? इतने साल हो गए शादी को, अब नहीं रहा जाता सुकून से। खत्म। जो तारा है, कल शॉपिंग करा देना मुझे। ऐसे क्या देख रहे हो? आप ही की लंबी उम्र के लिए रखना है व्रत। अगर इतनी फिक्र है ना हमारी लंबी उम्र की, तो करवा चौथ की जगह मौन व्रत रखा करो। हम आदमियों की उम्र 25-30 साल वैसी बढ़ जाएगी। पूछिए, आप इतना कम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमको भाव भी तो खाना पड़ता है ना। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे। आपकी एक चप्पल उल्टी पड़ी है, सीधी कर लो। कोई बात नहीं। अरे ऐसे करके लड़ाई हो जाती है। तूने लड़ना है ना, वैसे लड़ ले, ये बहाने मत बना। हाँ, मैं सोच रही हूँ घर में जितना भी पुराना सामान है सब बदलवा लेते हैं। मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला। मैंने वहां ना 500 के नोटों की गड्डी रखी थी और उस पे ना ब्लैक कलर का रबड़ लगाया था, मिली नहीं रही, कब से देख रहा हूँ। ये लो आपका ब्लैक कलर का रबड़, मर ही ना जाना कहीं रबड़ के पीछे।
और यार उस वक्त ना मैं फोन पे था, क्या कह रही थी तुम? अरे मैं ये कह रही थी कि किसी ने सच ही कहा है, जोड़ियां ना ऊपर से बनकर आती हैं। कुछ भी बोलती हो, ऊपर से कहाँ से बन के आएंगी? भगवान नहीं बनाते जोड़ियां, तभी तो हम दोनों की शादी हुई है। शर्म करो, क्यों भगवान का नाम बदनाम कर रही हो? भगवान नहीं करता ऐसे काम, ये तो उस बिचौले का काम है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। देखते देखते मेरा आँख खराब हो जाएगा। तो मुझे देख लो। अच्छा, तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। गजब बेइज्जती है। तुम्हारी शकल को क्या हुआ है? कुछ लगाती क्यों नहीं हो इस पे? क्या लगाऊं? किसको दिखाना है? बात तो सही है। एक को दिखाकर ही पछता रही। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। सुनो, बाजार से दवाई ले आओ जाके। काय? क्या हुआ? अरे हमारे सीने में बहुत तेज जलन हो रही है। अच्छा, कब से हो रही है जलन? जब से पड़ोस वाली भाभी 20,000 का लहंगा लेके आई है, तब से हो रही है। अरे गर्लफ्रेंड को तो रोज बीबी की बात बताते हो, कभी बीबी को गर्लफ्रेंड की एक बात बता कर देखो। इतनी देर से कहाँ गए थे? बाल कटवाने। ये देखो, अब मैं तुमसे 10 साल छोटा लग रहा हूँ कि नहीं? मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता है अभी अभी पैदा हुए हो। अगर प्यार अंधा होता है तो फिर शादी क्या होती है? शादी आँख का ऑपरेशन होती है, सबकी आंखें खोल देती है। हेलो, तुम घर क्यों नहीं आए अभी तक? अरे अभी जाम लगा है। अच्छा ठीक है, फिर कब तक आओगे? अरे पागल, अभी पहला ही जाम लगा है। जाम वो है जो भर के छलकता है। होता होगा लोगों का पति चांद, मेरा वाला तो सूरज है जो बात बात पे गर्म हो जाता है। जंगल में आज मंगल करूंगी भूखे शेरों से। कभी कभी तो मुझे तरस आता है अपने पति पर। वो ख्वाब देख रहे थे शहजादियों के और मिल गई मैं। सुनो, मेरा मेकअप का सामान खत्म होने वाला है। अरे कोई बात नहीं भाई, मुझे हनुमान चालीसा आती है। क्या क्या संभाले? तुम्हारा घर संभाले, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले। औरत सिर्फ अपनी जुबान संभाले, बाकी सब कुछ अपने आप संभल जाएगा। पूरे दिन कैसी की तरह जुबान चलती है। शादी से पहले ना मैं बहुत नटखट हुआ करती थी। नटखट तो तू आज भी है। अच्छा, वो कैसे? नट तेरे ढीले हो गए और खटखट तू ज्यादा करने लगी है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। देखते ही देखते एक और साल हमारी शादी को गुजर गया न जानू। देखते देखते तुम्हारा गुजरा होगा जानू। मेरा तो काम वाली बाई जैसे झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना रोटियां बनाना मम्मी जी की गालियां सुन के कपड़े धो धो के गुजरा है। 5,000 दीजिए, मेकअप का सामान लेना है। अरे जरूरत क्या है इतना मेकअप करने की? दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी को खुशनुमा रखना एक कला है। और कर मत लेना, ये मेरी सलाह है। बात है सर, क्या पर ये बात है। कहते रहते मुझको साँझ सवेरे, कमियां निकालते हैं कामों में मेरे। डांटते रहते मुझको साँझ सवेरे, कमियां निकालते हैं कामों में मेरे। कमियां निकालते हैं कामों में मेरे। रहती हरदम बेचैन, उड़ गया है मेरा चैन। रहती हरदम बेचैन। 4 सुनाती हैं तो मैं सास के बेटे को 8 सुना देती हूँ। वहीं की वहीं हिसाब बराबर। तुम भी ऐसे ही किया करो बहनों। सुनो, हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का LED टीवी खरीद के रखा है, आप भी लाओ ना। अरे पागल, जिसके पास तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी हो उसके पास कहाँ टाइम टीवी देखने का। आप भी पकौड़े लाओ आपके लिए। हाँ ले आओ। ठीक है। सुनो,
हाँ? तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ। कौन सा फायदा? अरे मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। सुनो जी, पहले आप मुझे थिएटर ले जाते थे, अब क्यों नहीं ले जाते? अरे पागल, अब तो ड्रामा घर पे ही हो जाता है। थिएटर जाने से क्या फायदा। बोल रहा था रे कि हम दोनों गुलाब जामुन और रसगुल्ला जैसे दिखते हैं। इतना सच मत लिखा करो। पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? अरे संस्कृत भाषा छोड़ो, पत्नी को किसी भी भाषा में कुछ भी नहीं कह सकते। मोहब्बत और नौकरी दोनों एक जैसी होती है। आदमी करता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन साला छोड़ेगा नहीं। हाँ बोलो। जब आप मुझे पहली बार देखने आए थे ना, मेरी तो बोलती ही नहीं निकल रही थी। बस उसी बात का तो अफसोस है मुझे। अगर उस टाइम तुम्हारी बोलती निकल गई होती तो आज मेरी बोलती बंद थोड़ी ना होती। अरे कोई भी अपनी बीवी को खुश तो रख सकता है, पर उसको चुप नहीं रख सकता। सुनो जी, खाने में क्या बनाऊं आज? पागल, खाना खाने का टाइम है हमारे पास। ये बता वीडियो में क्या बनाए आज? हाँ। अगर मैं ना होती तो तुम्हारा कौन सिर दबाता? अरे तू ना होती तो सिर ही ना दुखता। तुम ना आंवला खाया करो, आंवला खाने से ना खून साफ होता है। अब जैसा है वैसा पी लिया करो, खून भी अब तुम्हें साफ चाहिए। हेलो। हाँ बोलो। अरे इतने देर से कहाँ थी? फोन लगा रहा हूँ, उठाई क्यों नहीं? अरे मैं सो रही थी। आजकल बहुत नींद आती है, हमेशा सोती रहती हूँ। तुम फोन कौन सा यूज करती हो? नोकिया 1100। दैट तेरा भला हो। अरे तभी तो तुम सोती रहती हो। तुम एक काम करो, एक स्मार्टफोन ले लो और उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लो, सब ठीक हो जाएगा। एक बात बताओ, हाँ? जब से अपनी शादी हुई आप इतने दुबले क्यों होते जा रहे हो? अरे अब शादी के पहले बीमारियां होती थी तो 1-2 दिन रहती थी और हट जाती थी, पर अब तो ये परमानेंट बीमारी हो गई है ना। जिंदा हूँ वही बहुत बड़ी बात है। अगर तू कैलेंडर होती ना, मैं हर साल तुझे बदलता। अगर तुम अदरक होते मैं भी तुम्हें रोज कूटती। पता है तुझे, कल मेरा फोन ही खराब हो गया। अरे फिर क्या, खाली थी तो पति के पास बैठ गई। पूरा 3 घंटा बात करी इनसे मैंने। कॉफी बना लो। हाँ, अच्छा आदमी है यार। सुनो, 5000 रुपए तुम मुझे उधार दे दो। और ये 5000 रुपए तुम मुझे कब वापस करोगी? अरे अगले महीने जब तुम्हारी सैलरी मिलेगी तब वापस कर दूंगी। सुनो, ये फोन काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लूं क्या? अरे काम तो तुम भी नहीं करती, मैंने कुछ कहा? रुको, क्या तुम्हें ये पता है कि मैं पिछले 2 दिनों से तुमसे बात नहीं कर रही हूँ? और इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? थैंक यू। जिंदा हूँ ना, इतने मुझसे बात कर लिया करो। अगर मरने के बाद मैंने एक भी बार आपसे बात कर ली ना, ताबीज बनवाते फिरोगे। कैसा आलू लाया? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। सुनो। हाँ जी। यार एक बात बताओ। पूछो। तुम सबसे ज्यादा खुश कब होती हो? मैं सबसे ज्यादा खुश तब होती हूँ जब मैं अपने मायके जाती हूँ। और आप सबसे ज्यादा खुश कब होते हो? मैं सबसे ज्यादा खुश तब होता हूँ जब तुम मायके जाती हो। से
मैंने बात सुनने वाली मांगा था, पर भगवान ने मुझे बात बात पर सुनाने वाली दे दी। महिलाओं के लिए खास खबर, अगर आपको कोई राज की बात बतानी है तो सिर्फ अपने पति से बताएं, क्योंकि जो आपकी सुनता ही नहीं वो फैलाएगा क्या। डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, पर वो जो मेरी सासू माँ का बेटा है ना, बस उसके ही सामने मेरी एक नहीं चलती। यार तुम्हारी कुंडली में लिखा है तुम्हें बीवी से बहुत प्यार मिलने वाला है। किसकी बीवी से मिलेगा वो लिखा है? बड़ा हरामी हो बेटा।